योग वेदांत सेवा समिति कोटा द्वारा शहर के होटल चंदीराम में सनातन संस्कृति पर मंडराए खतरे से बचाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संत आसाराम की रिहाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। देखें कोटा सूचना इंडिया से स्पेशल रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धनंजय देसाई ने कहा, आसाराम जैसे महापुरुष के चरित्र पर लांछन लगाकर उन्हें कारागृह में डालना आसाराम को जबरन बदनाम करना है, जो भारतीय संस्कृति, धर्म, भारतीय जीवन पद्धति, सनातन धर्म पर गहरा आघात है। इस मौके पर सूचना इंडिया से बात करते हुए धनंजय देसाई ने आसाराम के निर्दोष होने के पीछे की एक बड़ी वजह का खुलासा किया। इस षड्यंत्र के पीछे का पूरा ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया ब्यूरो चीफ जेबा पटेल के साथ संत धनंजय देसाई की खास बातचीत है। आपका कैसे बापूजी के विचारधाराओं को आगे लेके चलेंगे आप? जी, बापूजी पूर्णतः निर्दोष है। ये सीना तान कर उजले माथे से कहने का समय अब आ चुका है। भारत विरोधी गतिविधियों ने, शक्तियों ने भारत में ऐसा वातावरण निर्माण किया कि भारत की सभ्यता को ठेंच पहुँचे, भारत की संस्कृति ध्वस्त हो जाए। 150 देश ईसाई बनाने वाले, 57 देश मुस्लिम बनाने वाले सारे आक्रांता भारत पर टूट पड़े, फिर भी भारत को बर्बाद न कर पाए। जो बल से नहीं हुआ वो अब छल से करना चाहते हैं। तो भारत का मुख्य आधारशिला है चरित्र। परस्त्री माँ समान मानने वाले भारत को चरित्रात्मक हनन करना है तो ऐसी कुछ ओछी हरकतें करनी होंगी कि जो संतों के ऊपर आघात हो। संतों के ऊपर आघात होने से ही भारत के ऊपर आघात होगा। सैन्य टूटेगा फिर भी धर्म नहीं टूटेगा। अगर धर्म को तोड़ना है तो संतों को तोड़ना होगा। और इसी षड्यंत्र के चलते बापूजी को चरित्रात्मक आरोप लगाकर कारावास में झूठे आरोपों में रखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा बीच में सीए नाम का कानून आया जो भारत के पूर्ण हित में था, भारत के हिंदुओं को पूर्ण हित में था। पाकिस्तान, सिंध, बंगाल, बांग्लादेश में बचे हुए हिंदुओं को भारत में समाने वाला था। उनकी धार्मिक प्रताड़ना हो रही है। फिर भी सीए का विरोध करने वाले कुछ तबके यहाँ भारत में उजले माथे से थे। आपने देखा होगा जेएनयू यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े 100 करेंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये देश विरोधी नारे देने वालों को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का नाम देकर उनको पहुंचा जा रहा है, संभाला जा रहा है, उनको भारत के सभ्यता में परोसा जा रहा है। तो इन सभी षड्यंत्रकारियों को जवाब देने का, उत्तर देने का समय आ चुका है। और भारत के जो भारी मात्रा में जो भारत में बसा हुआ भारत संभ्रमित है, उस भारत को जागृत करके मूल भारत को बचाने के लिए हम संत श्रेष्ठ भारत के आध्यात्मिक शिखर पुरुष संत श्री आसाराम जी बापू के निर्दोषत्व को सिद्ध करने के लिए पूरे भारत भर में घूम रहे हैं। 9 साल बाद ही इतने अटल प्रयास क्यों? नहीं, 9 साल तक प्रयास चल रहे हैं। अब वो प्रयास शिखर पर है और जल्दी ही बापू हम सबके बीच में होंगे। सरकार के पास में इतने सरकारी कर्मचारी नहीं है जितने देश दुनिया भर के अंदर बापू के भक्त हैं। क्या कहना चाहेंगे सीधा भक्तों को? भक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 15 करोड़ के लगभग आप लोग हैं, तो चापलूसी करने वाले, दूसरों के तलवे चाटने वाले, नीतिहीन, चरित्रहीन नेता आपको दुर्लक्षित करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। उनको अगर तोड़ना होगा तो अपना राजनीतिक अस्तित्व दिखाकर आप सारे विधायक, सांसदों के घर पर जाके बैठ जाइए। हम सभी साधना से मालाएं तो जप रहे, तन मन धन से बापू को दे चुके हैं, मगर अब बारी है सार्वजनिक स्तर पर पूरे भारत के, ये साधक 14 करोड़ होंगे, मगर मैं 100 करोड़ भारतीयों को कहना चाहता हूं कि ये बापू कोई साधकों की मालमत्ता नहीं है, ये भारत की संपत्ति है। और अगर भारत राष्ट्र को जीवित रखना है तो भारत की गरिमा, अस्मिता और आत्मा जिनसे बनी है, ऐसे संतों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। सरकार से, प्रशासन से कैसी वार्ता हुई है आपके बापू के प्रति? नहीं, हम तो सरकार और प्रशासन से अब वार्ता करेंगे, मगर हम भारत का मूल अंग है प्रशासन, गणतंत्र, प्रजातंत्र। उस प्रजातंत्र का मुख्य आधार है भारत के लोग। जन जन तक सत्य पहुंचाना और लोगों के हृदय में बापू के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसको और बलवान बना के, जिनके मन में संभ्रम निर्माण किया गया है, भ्रमिष्टता निर्माण की गई है, उस सभी बादलों को हटाकर सूर्य का दर्शन करवाना, माने भारत के आध्यात्मिक गुरुचरित्र के शिखर पुरुष का दर्शन करवाना और सत्य सामने लाकर जो शंकाएं अपने कुल के ऊपर निर्माण की गई थी, बापू के ऊपर प्रश्न खड़ा करना, माने बापू के ऊपर व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। बापू केवल अनंत धर्मांतरित हुए प्रचंड लोगों को फिर से भारत की धरोहर में ला रहे हैं। भारत के लोगों को भारत की सभ्यता से खड़े कर रहे हैं, मजबूती से अपने अंतरंग को शुद्ध करके चरित्रात्मक दोष निकाल रहे हैं। और ऐसे विदेशी शक्तियों को, भारत को अगर मारना होगा
तो भारत के लोगों को अपनी सभ्यता से तोड़ना होगा। और भारत के लोगों को अगर भारत की सभ्यता से तोड़ना है तो भारत की सभ्यता की नींव को मजबूत बनाने वाले संतों को बदनाम करना होगा। और मैंने कहा कि बल से जो जीत न पाए वो छल से जीतना चाहते हैं, और उसी छल का मुख्य अंग है नित्यानंद स्वामी जो तमिलनाडु के थे, उनके ऊपर झूठे रेप के मुकदमे चलाए गए। शंकराचार्य कांचीकाम कोर्ट पीट के जो अब गुजर गए, देह त्याग कर दिया, उनके ऊपर हत्या के आरोप चलाए गए। रामदेव बाबा के ऊपर झूठे आप मनुष्य हड्डियों का, पशु हड्डियों का औषधियों में उपयोग करते हैं झूठे लांछन लगाए गए। लक्ष्मणानंद सरस्वती ओडिशा के जो महान संत हुए, जिन्होंने 25 लाख के ऊपर ईसाई धर्मांतरित मतांतरित लोगों को फिर से अपनी मुख्य धारा में लाया, उनको AK-47 से बूंदा गया। पालघर में साधुओं की हत्या हुई। श्री श्री रविशंकर को बदनाम करने का प्रयास किया गया, और उन्हीं सभी संतों के शिखर पुरुष रहे आसाराम जी बापू के ऊपर चरित्रात्मक लांछन लगाकर भारत की नींव ध्वस्त करने के दुष्ट प्रयास चल रहे हैं। हम वो होने नहीं देंगे। अगर तुलसी हमारा रक्षण करती है तो तुलसी का हम रक्षा करते हैं, अन्न हमारी रक्षा करता है तो अन्न का हम रक्षा करते हैं, घर हमारी रक्षा करता है तो घर का भी हम रक्षा करते हैं। वैसे संत अगर हमारी रक्षा करते हैं तो उन संतों की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। बापू संत से आप कारागृह में कब मिले? मैं अभी तक बापू से मिला नहीं हूँ, मैंने बापू से रूबरू बात नहीं की है। मुझे भी 5 साल अंदर फंसाया गया था। मोहसिन से एक हत्याकांड पुणे में हुआ था, जिसमें कोई लेना देना न होते हुए भी वहाँ की राज्य सरकारों ने हमें 5 साल तक फंसा के रखा, और बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने हमें बेल दिया कि कोई ऐसे ही जैसे मैंने अपना आत्मचिंतन किया कि अगर मुझे इतना भीषण और भयंकर हत्याकांड में फंसा सकते हैं निर्दोष होते हुए भी, क्योंकि मुझे तो अपने अंदर की आवाज़ आती है, मुझे तो मालूम था मैं उसमें चरित्रात्मक शुद्ध हूँ, तो मुझे पता चला कि बापू जैसे महानायकों को भी ऐसे ही फंसाया जाता है। अगर भारत को मारना है तो भारत के संतों को ख़त्म करो, योद्धाओं से ये हार ना पाए तो संतों को हराओ। तो संत योद्धाओं के पीछे की शक्ति आध्यात्मिक है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप जी हो, या कल जिनकी अपने जयंती मनाई वो गुरु गोविंद सिंह जी हो महाराज, इन सभी संतों के पीछे, योद्धाओं के पीछे संतों का भारी बल रहा है। और इन योद्धाओं के पीछे संतों की शक्ति इतनी प्रचंड थी, इसी कारण ये सारे योद्धा आध्यात्मिक स्तर पे लड़े। इनको शरीर से प्रेम नहीं था, अपने ध्येय से, लक्ष्य से प्रेम था। इसी कारण संतों को बदनाम करेंगे तो योद्धा भी अपने आप निरस्त हो जाएंगे। योगी और मोदी के धार्मिक मिशन को कैसे देखते हैं आप? ने बड़ा उत्तम है। योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, भारत जल्दी से हिंदू राष्ट्र बनेगा, मगर बिना संतों के हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी एक मजाक हो जाएगी। तो संतों के साथ ही हिंदू राष्ट्र हो सकता है, संतों के कारण ही हिंदू राष्ट्र हो सकता है, और बिना संतों के हिंदू राष्ट्र असंभव है। तो सारे राजनेता ये ठान ले कि जिन्हें जिन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की जिनकी इच्छा है, सदिच्छा है, वो बिना संतों के बना नहीं पाएंगे, तो वो बचकानी हरकतें हो जाएगी। तो संतों को झूठे आरोपों से मुक्त करवाना और उनको राष्ट्रगुरु के पद पर विराजमान करके ही भारत की आध्यात्मिक बागडोर सुरक्षित करके ही भारत की राजनीति की जा सकती है। भारत देश पूरे दुनिया भर में रंगीलो राजस्थान, रंगीलो भारत के नाम से जाना जाता है, तो धर्म से ही क्यों, सर्वधर्म से क्यों नहीं चला जा सकता? नहीं, सर्वधर्म होते ही नहीं है। धर्म तो ईश्वर को धारण करने का जो तंत्र है, उस तंत्र को धर्म कहा जाता है। बाकी तो पंथ हो सकते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी साधना लांदी नहीं जाती है। जो दूसरों अत्याचारी आए, आक्रांत आए, क्रिश्चियन धर्मांतरण करना पड़ता है। ईसाई मिशनरियों को वनवासी क्षेत्रों में घूम घूम कर, अभी जो बड़े भाई साहब आए थे उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि बड़ा ईसाई मिशनरियों का षड्यंत्र चल रहा था। आदिवासियों के गले में बजरंगबली के जो पेटेंट है वो हटाकर यीशु क्रिस्त के लगाए गए। तो इनको क्यों धर्मनिरपेक्षता से पेट में दर्द होता है? हम अपने भारत में अपनी भारत की सभ्यता की रक्षा करेंगे, हमारे पुरखों की सभ्यता की रक्षा करेंगे, तो विदेशी शक्तियाँ क्या चाहती है कि यहाँ आके धर्मांतरण करने का क्या अर्थ है? तो जो नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, वही धर्मांतरण करते हैं। हिंदुओं ने कभी किसी का धर्मांतरण नहीं किया। 150 देश ईसाई बनाए गए, 57 देश मुस्लिम बनाए गए, मगर भारत ने किसी को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान इस्लामिक नींव पे मुसलमान देश बना, फिर भी भारत धर्मनिरपेक्ष रहा। भारत ने अपना आध्यात्मिक अस्तित्व बनाए रखा, भौतिक जगत में सभी को समान स्तर दिया है। तो इसी कारण भारत की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भारत के भौतिक राजनेताओं को जागृत करना होगा। और इसी कारण हम सारे जन जन तक बात पहुंचाने के लिए आप पत्रकारों के माध्यम से भारत भर के सारे श्रोताओं को, दर्शकों को, साधकों को, और जो साधक नहीं हैं उन सभी भारतीयों को बताना चाहते हैं कि आशाराम बापू ये व्यक्ति नहीं है, आशाराम बापू ये विचार है, आशाराम बापू व्यक्ति नहीं है, आशाराम बापू साधना है।
आसाराम बापू जैसे संत ही भारत का अस्तित्व है। उनको सुरक्षित रखना, भारत को सुरक्षित रखना है। लाखों करोड़ों भक्त जानना चाहते हैं कि आसाराम बापू की क्या स्थिति है अभी। नहीं, स्थिति तो देखिए शारीरिक काया पे वो बड़ी जर्जर अवस्था में है। 85 वर्ष के आयु में आज कड़कड़ाती ठंडी में आप और हम सब स्वेटर पहनकर अपने को सुरक्षित कर आए हैं। वहाँ का अन्न का ठिकाना नहीं, ओढ़ने का ठिकाना नहीं, बिस्तर का ठिकाना नहीं, भीषण परिस्थितियों में रखा गया है। और ऐसे महान संत को जिसने जीवन में चींटी नहीं मारी, उसको रेप के केस में फंसाकर बड़ा पाप किया जा रहा है। पैरोल पे भी बाहर आने नहीं दिया जा रहा बापू को, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप। जब संजय दत्त बम विस्फोट का आरोपी होते हुए भी 10 बार पैरोल पे आकर गया और अपनी मौज मस्ती कर गया, मगर यह संत है, महात्मा है, इतने आयु से बड़े वृद्ध है, 85 वर्ष के ऊपर उनकी आयु है, फिर भी इनको पैरोल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि झूठों का सत्य उजागर होगा। जिन्होंने झूठा किया है उनका सत्य उजागर होगा। अगर बापू बाहर आते हैं तो बापू का प्रभाव क्षेत्र तैयार हो जाएगा। उनको प्रश्न पूछने वाले आप जैसे पत्रकार आ जाएंगे और आपके माध्यम से जो मेरी वाणी है वो हम बापू बोलने लग जाएंगे और सत्य सामने आ जाएगा। इस डर से बापू को एन केन प्रकारेण कैसे भी ख़त्म करो, इसे बाहर ही मत आने जो, ऐसे भारत विरोधी शक्तियों का षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को ही निरस्त करने के लिए हम भारत भर में घूम रहे हैं। कौन कर रहा है ये षड्यंत्र, इसको दोषी मानते हैं आप। जो भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो भारत का नागालैंड मिजोरम बनाना चाहते हैं, जो ईसाई धर्मांतरण होगा, मुस्लिम दहशतवाद होगा, मल्टीनेशनल कंपनियां जो डायबिटीज़ की दवाइयां बेचते हैं, जो बीपी की दवाइयां बेचते हैं, जो सेक्स टैटू टॉयज़ बेचते हैं और विकृति को निर्माण करके भारत को मार्केट बनाना चाहते हैं। भारत ने बापू जैसे संतों ने आसक्ति से विरक्ति की ओर लेके गया भारत को। इस कारण योग करने लगे लोग, इस कारण ब्रह्मचर्य करने लगे लोग, इस कारण घर में खाना खाने लगे। अभी ये साधक कोई भी थाली देकर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो बाहर का खाना ही नहीं खाते, वो सात्विक आहार लेते हैं, वो अपने संयम का खाना खाते हैं, चरित्र में दोष नहीं आने देते, विचारों में दोष नहीं आने देते, भारत में बना हुआ कपड़ा पहनते हैं, भारत में बने हुए जूते पहनते हैं। तो ऐसे सारे 14 करोड़ साधकों ने अपना चरित्र सुधार लिया, जिससे कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाने की नौबत नहीं आई, बीपी की, शुगर की, हार्ट ब्लॉकेज की सारी समस्याएं निकल गई। आयुर्वेद पुनः जीवित किया, योगासन पुनः जीवित की। रामदेव बाबा जी ने तो बड़ा शिखर काम किया है, मगर उससे पहले भी आसाराम बापू जी ने यह काम किया था। और आसाराम बापू जी ने जो आरोग्य का, आयुर्वेद का, चरित्र का नींव रखी, इसके कारण अनेक मार्केट ध्वस्त हो गए। इसी कारण बापू जी को अंदर रखा गया। विश्व गुरु भारत अभियान का कोटा में क्या एजेंडा रहेगा, क्या मिशन है आप लोगों का। हमारा मिशन आसाराम बापू को निर्दोष मुक्त करवाकर भारत का जो आध्यात्मिक नुकसान हुआ है वो भर निकालना है। भारत का जो स्पिरिचुअल लॉस हुआ है उसको भर निकालेंगे। उसको भरने के बाद ही भारत का आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। धर्म के नाम पे ही सत्ता क्यों, भारत की आज़ादी में सभी के खून का बलिदान है। नहीं, जिनका खून का बलिदान था वो पाकिस्तान ले गए, अब जिनके खून का भारत बचा है वो भारत को भारत बचाना है। हमें एपीजे अब्दुल कलाम चाहिए, हमें ओसामा बिन लादेन का पुरस्कार करने वाले अफजल, हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे बोलने वाले दुष्ट इस भारत में नहीं चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने संत को सुना कि किस तरह से बापू आसाराम जी की निर्दोष साबित करने के लिए अभियान चालू करे गए हैं। आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल, सूचना इंडिया से, धन्यवाद।